भारत के इतिहास के अंदर कई ऐसे पन्ने डूबे हुए हैं जिनको आज तक भारत की जनता के सामने एक नैरेटिव बनाकर पेश नहीं किया गया। इन्हीं में से एक आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। 18वीं सदी में जब भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमत आ रखी थी, उसी ब्रिटिश हुकूमत ने मराठा साम्राज्य के साथ एक लड़ाई मोली और मराठा साम्राज्य को उसने ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा बना लिया। इसी मराठा साम्राज्य के अंदर एक बड़ौदा नाम का प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और ये प्रिंसली स्टेट बड़ौदा जो है उस समय गायकवाद परिवार के कंट्रोल में था। गायकवाद परिवार का एक बड़ा महत्वपूर्ण उस समय का राजा जो बड़ौदा में था, उसका नाम था महाराजा खंडेराव टू। महाराजा खंडेराव टू बड़ौदा के लोगों के लिए एक वरदान की तरह आए थे। उन्होंने बड़ौदा में बहुत विकास कार्य किए थे जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध और माने जाते थे। उन्हीं की जो पत्नी थी, जो उस समय बड़ौदा की महारानी थी, उनका नाम था जमुनाबाई। समस्या हुई कि जब महाराजा खंडेराव की देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के समय जो महारानी जमुनाबाई थी वो गर्भवती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों को उम्मीद थी कि जमुनाबाई उस समय एक पुत्र को जन्म देंगी और वो पुत्र आगे बढ़कर बड़ौदा के साम्राज्य को संभालेगा। लेकिन समस्या ये हुई कि जब वो उन्होंने संतान को जन्म दिया तो वो एक पुत्री निकली और उस पुत्री के कारण ब्रिटिश ने जो उस समय के कुछ कानून इस प्रकार के बना रखे थे, उसके तहत जमुनाबाई के ऊपर ये प्रेशर आया कि वो कंट्रोल अपना उस पुत्री को बड़ौदा का नहीं दे पाई। इसके बाद उसी समय खंडेराव के जो भाई थे मल्हार राव, कमान उनको सौंपी गई। मल्हार राव बड़ौदा के लिए वरदान बिल्कुल किसी तरीके के दिखे नहीं। उनका व्यवहार भी बड़ा अजीब प्रकार का था, अजीब हरकतें करते थे। अपनी सेना को उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि वही तोपें बनाओ और वो ऐसी तोपें बनाओ जो सोने की होनी चाहिए। भाई तोपों का काम है सामने आए हुए वैरी को मारना, अब सोने की तोप बनाकर आप क्या अचीव कर लेंगे। तो उसने मल्हार राव के दौरान पूरे बड़ौदा साम्राज्य में बड़ी निराशा थी। निराशा इस कारण से भी थी क्योंकि मल्हार राव अपने ही धुन में, अपने ही जीवन में घुमा रहता था। उसने बड़ौदा के लोगों के लिए कोई विकास कार्य नहीं किए। लोगों ने जमुनाबाई के पास जाकर, जो खंडेराव की धर्मपत्नी थी और महारानी थी, उनको जाकर रिक्वेस्ट करनी शुरू करी कि आप कुछ कीजिए, हमें मल्हार राव से छुटकारा पाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बड़ौदा का साम्राज्य इसी के हाथ में रहे। अब जमुनाबाई के ऊपर जब ये प्रेशर आया तो महारानी जमुनाबाई ने उस समय पूरे गायकवाद परिवार में, गायकवाद का जो पूरा क्लैन था, आप कह लीजिए कि उस क्लैन के सारे मर्दों को उन्होंने एकजुट कर कर इकट्ठा किया। उन्होंने सोचा कि मैं इनमें से कोई एक असली हकदार को चुनूंगी जो बड़ौदा साम्राज्य को आगे लेके जाएगा। अब उस समय जब उन्होंने पूरे गायकवाद क्लैन के लोगों को बुलाया, उस दौरान एक 12 साल का व्यक्ति भी वहां पर पहुंचा। उस 12 साल के व्यक्ति का नाम था गोपाल राय। गोपाल राव जब वहां पहुंचा तो उस समय महारानी जमुनाबाई इस 12 साल के व्यक्ति को देख के बड़ी आश्चर्यजनक हुई। उन्होंने उसको बुलाया। उन्होंने गोपाल राव से पूछा कि भाई आप यहाँ क्या करने आए हो। तो गोपाल राव ने जवाब में बोला कि महारानी जी, मैं बड़ौदा का राजा बनने आया हूँ। ये सुनकर महारानी जमुनाबाई के मन में एक ख्याल आया कि एक 12 साल के बच्चे में अगर इतनी बड़ी फोरसाइट और एक इतनी बड़ी थिंकिंग है कि वो यहाँ पर एक मेच्योरिटी से इतनी कम उम्र में एक इस थॉट को लेकर आया है, तो जरूर इसमें कुछ होगा। उन्होंने उस 12 साल के गोपाल राव को चुना और उस गोपाल राव को चुनकर महाराजी सयाजी राव का टाइटल उसको दिया। महाराजी सयाजी राव का टाइटल जब उसको मिला, उसको टाइटल मिलने के बाद 1870 से लेकर 1929 तक, यानी कि 1870 से 1939 तक महाराजी सयाजी राव का रूल बड़ौदा में रहा और उनको पेट्रोनेज थी महारानी जमुनाबाई की भी। अब सबसे बड़ी बात है कि महाराजी, ये जो महाराज सयाजी राव थे, ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे बड़ौदा के इतिहास में। ये बहुत बड़े समाज के रिफॉर्मर थे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये थी कि समाज के रिफॉर्मर होते हुए इन्होंने समाज में एक एजुकेशन को लेकर बहुत बढ़ोतरी करी। एजुकेशन को लेकर इन्होंने पूरे के पूरे बड़ौदा साम्राज्य के अंदर उस समय स्कूल खोले, लाइब्रेरी खोली
और तो और ये सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने बड़ौदा के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी लगाई और मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत उन्होंने बड़ौदा के लोगों को स्किल डेवलपमेंट के तहत उनको नौकरियां भी दी। लेकिन आज तक जो एक सबसे बड़ी चीज है, जो आप सभी भारतवासियों को सुन के गर्व होगा, वो ये है कि महाराज जी, ये जो हमारे सयाजी राव थे, ये महाराज जी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस कारण से भी थे क्योंकि इन्होंने बड़ौदा में रहते हुए अपने समय बैंक ऑफ बड़ौदा उसका गठन किया। आज स्वतंत्र भारत में बैंक ऑफ बड़ौदा जो चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो एक माना गिराना पूरे भारतवर्ष का एक बैंक है, वो महाराज सयाजी राव की एक देन है। इसके साथ साथ अगर आप और देखें तो दो बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी होंगी कि महाराज सयाजी राव का रिश्ता बाबा साहब अंबेडकर के साथ भी बड़ा गहरा था। उन्होंने उनकी पढ़ाई को लेकर फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको वो भी प्रोवाइड करी। और तो और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि महाराज सयाजी राव ने उस समय अपनी पूरी राज्य की प्रशासन को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति श्री औरोबिंदो, जिनको हम औरोबिंदो घोष के नाम से भी जानते हैं, उनके हाथ में सौंपी। पूरा का पूरा नौकरशाह वर्ग जो बड़ौदा साम्राज्य में महाराज सयाजी राव के साथ था, वो औरोबिंदो घोष के कंट्रोल के अंदर काम किया करता था। औरोबिंदो घोष ने भी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को प्रो पुअर, प्रो पीपल और प्रो वेलफेयर ओरिएंटेशन देते हुए बड़ौदा की एक बहुत ही अच्छी साख बिछाई। तो आई होप इस छोटे से वीडियो से आपने महाराजी सयाजी राव जो हैं उनके बारे में आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। और मुझे ये ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइएगा कि क्या इस प्रकार के किस्से जो भारतवर्ष को आज की डेट में भारत के नागरिकों की तरफ पहुंचने चाहिए या नहीं पहुंचने चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे स्कूल की किताबों में हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता। धन्यवाद।